हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इस अध्याय का यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ए है कालीबंगा, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है आलमगीरपुर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटेगोमरी, वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में थे, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है ए है पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ए है जम्मू का, बी है पंजाब का, सी है हरियाणा का, डी है उत्तर प्रदेश का। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ए है नर्मदा, बी है माही, सी है भोगवा और डी है भीमा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भोगवा। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ए है गुजरात में, बी है पंजाब में, सी है राजस्थान में और डी है सिंध में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए है सिकंदरिया, बी है लोथल, सी है महास्थानगढ़ और डी है नागपट्टनम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ए है धौलावीरा, बी है बनावली, सी है कालीबंगा, डी है लोथल, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए है कालीबंगा, बी है रोपड़, सी है पाटलिपुत्र और डी है लोथल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? ए है राखीगढ़ी, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाल जो पाकिस्तान में है तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा ये भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? ए है आलमगीरपुर, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है राखीगढ़ी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? 1 में सिंधु, बी में चेनाब, 2 में चेनाब, 3 में झेलम और 4 है गंगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए में 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 और डी चारों। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, यह सिंधु नदी, चेनाब और झेलम ये तीनों हो जाएगी। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां दोनों नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? ए है पशुपति की, बी है इंद्र और अरुण की और सी है ब्रह्मा की, डी है विष्णु की। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए है लॉर्ड मैकाले, बी है सर जॉन मार्शल और सी है क्लाइव, डी है कर्नल टॉड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है? ए है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी है माधव स्वरूप वत्स तथा वीरा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ए है ए कनिंघम, बी है सर जॉन मार्शल, सी है मार्टिमर व्हीलर और डी है जॉर्ज एफ डेल्फ। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थी? ए है आर डी बनर्जी, बी है के एन दीक्षित, सी है एम एस वत्स, डी है वी ए स्मिथ। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा, बी.ए. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. एस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? एक है सोने के सिक्के, 2 है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, 3 है लोहे का हल, 4 है नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है नगर संस्कृति 4 हो जाएगा 1 नंबर में। उसके बाद से 3 होगा लोहे का हल, उसके बाद से 2 हो जाएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद से 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों यानी 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। ए है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है लोहा। तो क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ए है कालीबंगा में, बी है लोथल में, सी है धौलावीरा में और डी है वारावली में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए है तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी और डी है लोहा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ए है आलमगीरपुर, बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो और डी है बनावली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एक उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। 2 है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। 3 है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो यहाँ ए में 1 एवं 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है
और डी 1, 2 एवं 3 सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ 1 और 2 सही है, 3 गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, ये सही है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मॉन्टेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है कोटदीजी और डी है आमरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है पंजाब, डी है राजस्थान। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए है मोहनजोदड़ो, बी है संधोल और सी है कालीबंगा, डी है धौलावीरा। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये है धौलावीरा, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी, डी है रोपड़। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति
स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह आलमगीरपुर से, बी है धौलावीरा से, सी है कालीबंगा से, डी है लोथल से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ए है मानव समाधान, बी है पशुओं के समाधान, सी है आवासीय भवन और डी है रक्षा दीवार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत के खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ए है मिस्र में, बी है मेसोपोटामिया में, सी है मध्य अमेरिका में और डी है भारत में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दो है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए में केवल 1 और 2, बी में केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मुहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोड्डा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसा साक्ष्य का अभाव है। अतः यहाँ जो है विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? तो यहाँ ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ए है हड़प्पा, बी है चहुंदड़ो, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वे अपूर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? ए है बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा और डी है भेड़। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? ए है शेर, बी है घोड़ा, सी है गाय और डी है हाथी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा शेर। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ए है रोमन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी की सभ्यता और सी है यूनानी सभ्यता और डी है मिस्र की सभ्यता। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ए है माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। बी है माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। सी है एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका और डी है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर ब्राजील, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, ब्राजील, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि
प्रश्न अनुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से है: एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? ए है सिंधु, बी है मिस्र, सी है सुमेरिया और डी है चीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।